हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, हाल ही में फिलिस्तीन ने कंप्लेन शुरू कर दी है भारत को लेकर। इन्होंने यहां पर लिटरली ब्लेम किया इंडिया को कि इंडिया आज के समय यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। यहां पे आप देखोगे, द हिंदू का आर्टिकल है, पैलेस्टीन फ्लेज इंडियाज एब्सटेंशन फ्रॉम यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल वोट। अब जो ये शब्द है ना, फ्ले का वैसे आप अगर देखो लिटरल मीनिंग होता है चमड़ी उधेड़ना, मगर यहाँ पे जो संदर्भ है इसमें हम कहेंगे कड़ी आलोचना करना। इन्होंने बढ़ चढ़ के क्रिटिसाइज किया इंडिया को, और ये यहाँ पर कहा है कि जो भारत का इंटरनेशनल सपोर्ट है इजराइल को, इसकी वजह से जो एक लड़ाई है ह्यूमन राइट्स के लिए, ये काफी हद तक दब जाती है। इन्होंने भारत की आलोचना करते हुए एक पूरी चिट्ठी लिखी है एस जयशंकर को, और यहाँ पर यह कहा है कि भारत की जो नीति है इजराइल को लेकर, इसकी वजह से फिलिस्तीन को काफी नुकसान भी हुआ है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि मेन फिलिस्तीन का इशू क्या है, किस इशू को लेकर ये काफी हद तक नाराज है। देखो, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इजराइल फिलिस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट से, एक्चुअली इजराइल हमास की कॉन्फ्लिक्ट से, जो हाल ही में हुई थी। आपको पता होगा कि इजराइल की एयरफोर्स ने हैवी बॉम्बिंग करी है गाजा पट्टी की हाल ही में, कई लोग यहाँ पे मारे गए। अब इजराइल की बॉम्बिंग के बाद फिलिस्तीन के अलावा जो 57 ओआईसी कंट्रीज हैं, वेरियस और कंट्रीज, ये सब गए यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। इन्होंने यहाँ पे कहा कि चलो एक वोटिंग करते हैं कि जो इजराइल ने यहाँ पर बॉम्बिंग करी है गाजा पट्टी की, क्या ये एक वॉर क्राइम है? क्या यहाँ पर इजराइल के अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस होना चाहिए? जो इनके आर्मी जनरल्स हैं, जो यहाँ पे इनके एयरफोर्स के लोग हैं, क्या इनके अगेंस्ट एक केस होना चाहिए? तो इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, वहां पे हुई वोटिंग। और बाय द वे, जो ये यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ये आपको मिलेगा इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है यहाँ पे अभी के लिए नजहत शमीम, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं है कि दुनिया की जो 193 कंट्रीज हैं जो यूएन की मेंबर है, सब के सब यहाँ पे मेंबर है। यहाँ पर रोटेशन बेसिस पर रीजन के हिसाब से मेंबर बनते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे 2 साल के लिए ये मेंबरशिप इनकी रहती है। अभी के लिए जो करंट मेंबर्स हैं ये आपके सामने हैं, चाइना, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, जो भी यहाँ पे आपको देश दिख रहे हैं, ये हैं अभी के लिए यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पार्ट। एक बात यहाँ पे नोट करना कि यूएसए आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। रीजन इसका ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएसए ने ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल छोड़ दिया था, ये कहकर कि यहाँ पे पक्षपात होता है और सिर्फ ये लोग इजराइल को ही टारगेट करते हैं। खैर, अब यहाँ पे इन लोगों ने करनी थी वोटिंग किस इशू पे थी कि इजराइल ने जो बॉम्बिंग करी है गाजा पर, क्या ये एक वॉर क्राइम की कैटेगरी में आता है या नहीं आता? इस पर इन्वेस्टिगेशन यूनाइटेड नेशंस को स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं? तो यहाँ पर जिन कंट्रीज ने वाई वोट किया ना, वाई मतलब यस, ये तो गया इजराइल के अगेंस्ट, इससे इजराइल को नुकसान होता है। जिन कंट्रीज ने यहाँ पे नो वोट किया, एन का मतलब नो, इससे इजराइल का बचाव होता है। फिर जिन कंट्रीज ने यहाँ पर वोट ही नहीं किया, वहां पे लिखा होगा ए, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस, इंडिया पे देखो, इस इशू को लेकर बहुत प्रेशर था। हमने यहाँ पर फैसला ये लिया कि हम ना अभी के लिए फिलिस्तीन की साइड है, ना इजराइल की साइड है। मगर ओवरऑल आप अगर देखो तो 24 कंट्रीज ने इजराइल के विरोध में वोट किया है। तो जो ये रेजोल्यूशन है ये पास हो चुका है, और आज के समय यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि इजराइल ने जो बॉम्बिंग करी है, क्या ये एक वॉर क्राइम की कैटेगरी में आता है या नहीं। और ऑब्वियस सी बात है, इजराइल इस सबसे बहुत गुस्सा है। इजराइल के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, इन्होंने ये कहा कि जो ये निर्णय है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, ये शर्मनाक है, ये शेमफुल है। और इस सब के अलावा देखो, अब अजीब बात मुझे ये लगी, पहली बार इजराइल और फिलिस्तीन दोनों उन कंट्रीज को अब टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने इनके पक्ष में वोट नहीं किया। अब यहाँ पे आप देखोगे, ये आर्टिकल है कि इजराइल ने हाल ही में समन किया मैक्सिको के एम्बेसडर को, और उनसे पूछा कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हमारे अगेंस्ट वोटिंग क्यों करी। क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मैक्सिको भी आज के समय मेंबर है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, और मैक्सिको के बहुत अच्छे रिलेशन है यूएसए के साथ। तब भी इन्होंने यहाँ पर वोट किया इजराइल के अगेंस्ट। इजराइल ने यहाँ पर पूछा मैक्सिको से, ना सिर्फ मैक्सिको से, बहुत से कंट्रीज से, फॉर एग्जांपल फिलीपींस, अर्जेंटीना। यहाँ पे आप देखोगे अर्जेंटीना के जो एम्बेसडर है उनको भी समन किया, पूछा कि हमारे खिलाफ वोट क्यों किया आपने। एक बात मुझे यहाँ पे काफी अजीब लगी कि इवन दो रशिया और चाइना ने भी इजराइल के अगेंस्ट वोटिंग करी थी, इजराइल ने अभी तक डायरेक्टली इनसे कोई बातचीत नहीं करी। हाँ, मगर इजराइल के पार्लियामेंट में जो कई इनके एमपीज हैं, उन्होंने ये कहा है कि वक्त आने पर ये रशिया और चाइना को भी नुकसान पहुंचाएंगे इस वोटिंग की वजह से। तो इजराइल देखो यहाँ पे ओपनली वार्निंग दे रहा है। अब फिलिस्तीन ने भी ये करना स्टार्ट कर दिया। फिलिस्तीन ने पहले यहाँ पर गुस्सा निकाला यूरोपियाई देशों पर। कई यूरोप के देश हैं जिन्होंने इजराइल का समर्थन किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे ऑस्ट्रिया, फिर यहाँ पे जर्मनी है,
उसके अलावा बल्गेरिया, यूनाइटेड किंगडम। तो फिलिस्तीन इन सब कंट्रीज को यहाँ पे ये कहता है आप यहाँ पे हमारे अगेंस्ट क्यों वोट कर रहे हो, इजराइल का समर्थन क्यों कर रहे हो, और इन कंट्रीज की काफी आलोचना करी ना। यहाँ तक ठीक है, जो आपके खिलाफ वोट करे, जो आपके लिए वोट करे, वहां तक ठीक है। अब इंडिया तो यहाँ पर न्यूट्रल हो गया था, मगर फिलिस्तीन इस बात से भी नाखुश है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी थी कि पूरी दुनिया के साथ मिलकर यहाँ पे इजराइल की निंदा कर सकते थे, इजराइल के अगेंस्ट वोट कर सकते थे, मगर इंडिया ने यहाँ पर नहीं वोट किया इस क्रूशल मोमेंट में। फिलिस्तीन यहाँ पे मान के चल रहा है कि इंडिया का एब्सटेन करना एक्चुअली इजराइल की जीत है, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया ने हमेशा से सपोर्ट किया फिलिस्तीन के कॉज को। तो इसलिए फिलिस्तीन यहाँ पर कह रहा है कि हम चिंतित हैं आपके स्टांस को लेकर, हम अपना जो कंसर्न है ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपकी पोजीशन को लेकर एट द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और हम चाहते हैं कि भविष्य में अगर कोई ऐसी वोटिंग होती है तो वहां पे आप सपोर्ट करो ह्यूमन राइट्स को, फ्रीडम को, और इजराइल के अगेंस्ट वोट करो। अब ये सब देख के काफी हद तक जो इंडिया के डिप्लोमेट्स है वो भी शॉक्ड है। आई एम श्योर इंडिया के काफी लोग भी शॉक्ड होंगे, क्योंकि आप अगर किसी के अगेंस्ट वोट करो तो हो सकता है कि वो कंप्लेन करे, आप वोट ही ना करो तो भी कोई कंप्लेन करे और ये कहे कि आपको हमेशा हमारे पक्ष में वोट करना ही है। ये तो ठीक नहीं है। मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन कि क्या आप मानते हैं कि फिलिस्तीन का यहाँ पर इंडिया को ब्लेम करना ठीक है, या फिर इंडिया ने जब एब्सटेन कर दिया, इंडिया न्यूट्रल हो गया, उस पोजीशन पर इंडिया की आलोचना नहीं की जा सकती? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया आज भी एक काफ़ी बड़ा सपोर्टर है फिलिस्तीन का। हाल ही में आपको पता होगा इंडिया ने $5 मिलियन की जो कमिटमेंट है फिलिस्तीन को ये पूरी करी है। जी हाँ, हर साल हम $5 मिलियन इनकी जो रेफ्यूजी एजेंसी है इसको देते हैं, ताकि जो भी इजराइल बॉम्बिंग करता है इसका रिपेयर वर्क जल्दी हो पाए। इस सब के अलावा हाल ही में भारत ने $3 मिलियन एडिशनल डोनेट किए फिलिस्तीन को एक इंडिया पैलेस्टाइन टेक्नो पार्क के लिए। और ओवरऑल पिछले कुछ सालों में आप अगर देखो तो इंडिया का जो विदेश मंत्रालय उन्होंने ये बताया कि इंडिया ने टोटल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट $72 मिलियन दिए हैं फिलिस्तीन को। ये कोई लोन नहीं है, दिस इज ग्रांट, ये टाइप का गिफ्ट है, जो पैसा हमको वापस नहीं आएगा। नाउ ये सब करने के बावजूद फिलिस्तीन ओपनली भारत की आलोचना कर रहा है, इवन दो इंडिया ने हाल ही में ये स्टेटमेंट भी दी कि जेरूसलम के वायलेंस को लेकर हम काफी हद तक कंसर्न्ड है। तो मेरे हिसाब से देखो, आज के समय भारत को सोचना होगा कि लॉन्ग टर्म में जो हमारी पोजीशन है रिगार्डिंग फिलिस्तीन, क्या ये ठीक है? क्योंकि लगता नहीं है कि ये लोग अप्रिशिएट करते हैं भारत की सपोर्ट। ये लोग आज के समय चाहते हैं कि इंडिया बस कंप्लीटली टर्की की तरह, पाकिस्तान की तरह, ईरान की तरह एंटी इजराइल होकर उनकी आलोचना करे, जबकि इनको समझना चाहिए कि हमारे भी इंटरेस्ट हैं इजराइल में, हमें उनसे वेपन्स परचेज करने हैं, हम उनके साथ टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन करते हैं, इन एग्रीकल्चर, इनोवेशन, एजुकेशन, मेडिकल साइंस, वेरियस फील्ड्स में। तो वो सब छोड़कर हम लोग भी पाकिस्तान की तरह अपने पासपोर्ट में नॉट फॉर इजराइल ये सब नहीं ले सकते। हमारी विदेश नीति काफी हद तक प्रैग्मेटिक है। और मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया फिलिस्तीन के रिलेशंस में ये एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है, जहां पर इंडियन डिप्लोमेट सोचे कि इनके लिए तो जो कर लो वो कम है, इन्होंने कंप्लेन तब भी करनी है। और कश्मीर के इशू को लेकर जिस तरीके से इजराइल समर्थन करता है इंडिया का, फिलिस्तीन ने कब किया था, ये तो ऑल टुगेदर उस पर कॉमेंट नहीं करते। अभी के लिए फिलिस्तीन यही कहता है कि शुक्र करो हम टर्की की तरह, मलेशिया की तरह, ईरान की तरह कश्मीर के इशू पर कमेंट नहीं करते। तो अगेन यहाँ पे हमको सोचना होगा कि जो हम पैसे यहाँ पे दे रहे हैं, जो हम सपोर्ट दे रहे हैं, क्या उसके हिसाब से डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमें वापस मिल रहा है, या फिर सिर्फ हमारी आलोचना ही हो रही है। और अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप अगर परचेज करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी हो, IIT, NEET, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो अपना एग्जाम। फॉर एग्जांपल इस केस में यूपीएससी, CSE, गेट सब्सक्रिप्शन पे यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हो प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स में देखो फायदा आपको ये मिलेगा कि पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, उसी के साथ साथ आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच। पर्सनल कोच सारे कोर्स के दौरान इंश्योर करेगा कि आप डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ ये कोर्स फॉलो करें और रेगुलरली स्टडी करते रहें। ये कोर्स पर मंथ आपको पड़ेगा 12 महीने के प्रोग्राम में ₹6,208 का, मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस यहाँ पे गिर जाएंगे। द प्राइसेस विल फॉल, सिर्फ ₹5,588 पर मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी, CSE के लिए, घर से, ऑफिस से, फ्रॉम वेरेवर यू वांट। और ये लेक्चर आप फोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे कहीं भी देख पाएंगे। सो यूज द कोड PD10
एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।